कि मनुष्य के अगर हम मुख गुहा की बात करें, इस मुख गुहा की बात करें ना, इस मुख गुहा में लार ग्रंथियां जो पाई जाती है, यह जो मुख गुहा में ये लार ग्रंथियां पाई गई है, ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी? 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। आप कहेगा कि सर 3 प्रकार की जो लार ग्रंथियां हैं ना, वो कौन कौन सी लार ग्रंथियां हैं? देखिए, पहला जो होता है वो होता है हमारा पैरोटिड ग्रंथि। पहला क्या आता है? पैरोटिड। पहला है हमारा बच्चा पैरोटिड ग्रंथि। दूसरे की अगर हम बात करें मेरे भाई, अगर हम पहले की बात करें तो पैरोटिड ग्रंथि, और ये हमारा इंपॉर्टेंट है, और कुछ रहे या ना रहे, पहला जो हमने पैरोटिड ग्रंथि लिखा है उसको आप याद रखिएगा। दूसरा आता है, उसको कहते हैं सबमैंडिबुलर ग्रंथि। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सबमैंडिबुलर ग्रंथि, जिसको स्वर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्वर ग्रंथि भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्वर ग्रंथि या सबमैंडिबुलर ग्रंथि भी इसी का नाम है। ठीक है, और हमारा जो तीसरा आता है वो सबलिंगुअल ग्रंथि है। तीसरा क्या है मेरे भाई? अब कहेगा सर जी तीसरा है सबलिंगुअल, लिंगुअल ग्रंथि। तो ये सारी की सारी ग्रंथियां मिल करके ही भोजन में क्या करते हैं? अपना योगदान देते हैं, और इन्हीं की सहायता से भोजन क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, लगभग आपकी ये चैप्टर पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है? सब देखो, चैप्टर समाप्त करने की अगर हम बात करें ना, तो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है ये। तो महीना दिन हम ऑफलाइन के बैच में चलाते हैं, लेकिन आपके पास समय का भी तो अभाव है। इस समय के अभाव को देखते हुए हमने इस चैप्टर को जल्द से जल्द समाप्त करने का पूरा क्या किया है बच्चों? प्रयास किया है। सारे के सारे बच्चे इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसको मिटा करके आगे की तरफ एक छोटा सा टॉपिक बताएंगे और ये चैप्टर आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्लियर? हाँ बच्चों, देखिए अगला जो हमारा पॉइंट आता है ना, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो वह एक पॉइंट हम बोले थे आपको, लीवर। एक टॉपिक हमने बोला था लीवर, जिसको हम यकृत कहते हैं। लीवर की बात अगर हम करें मेरे भाई, तो लीवर को हम क्या कहते हैं? यकृत। इसका हमारे शरीर में बहुत बड़ा योगदान है। अगर कोई व्यक्ति जहर खा करके भी मरता है ना, तो उसकी भी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? इसी यकृत, इसी लीवर से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी लीवर में टेस्टिंग किया जाता है उसके यकृत में। क्लियर है? अगर हम बात करें यकृत की, तो ये हमारे शरीर का ना सबसे बड़ा ग्रंथि है, और जो लगभग 1.5 kg के आसपास में, यह ग्रंथि सबसे क्या है? बड़ा ग्रंथि है। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? आप कहेगा सर सबसे बड़ा ग्रंथि है लीवर यानी यकृत, और इसका वजन कितना है? तो कहेगा सर लगभग